सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें हैं राजस्थान पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन, और अपना टॉपिक चल रहा है पशुओं के प्रमुख रोग। पशुओं के प्रमुख रोग तो भाग 4। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रोग आता है चिचड़ी जवर। कौन सा रोग है? चिचड़ी जवर। चिचड़ी जवर रोग है, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके अन्य नाम ध्यान रखना, रकत मूत्र, पायरोप्लाज्मोसिस, बेबीसियासिस, टेक्सास फीवर, रेड वाटर रोग, या इसका एक नाम और मिलता है जिसे कहते हैं टिक फीवर। यहाँ लिख देता हूँ टिक फीवर। टिक फीवर, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसका रोग कारक अच्छे से याद रखना है, बेबिसिया स्पीशीज। बेबिसिया स्पीशीज, और भारत में ध्यान रखना बेबिसिया बाइजेमिना प्रजाति। एनसीईआरटी बुक के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान रखना बोफिलस माइक्रोप्लस। तो बोफिलस माइक्रोप्लस चिचड़ी जवर का प्रमुख रोग कारक माना जाता है एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अगर सीधा आपसे पूछे तो भारत में इसकी प्रजाति है कौन सी है, तो ध्यान रखना बेबिसिया बाइजेमिना प्रजाति। प्रकोप की अगर हम बात करें तो यह लगभग सभी पशुओं में पाया जाता है। अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यह गाय और भैंस में देखा जाता है। गाय और भैंस में चिचड़ी जवर टिक फीवर, गाय और भैंस में। वैसे सभी पशुओं में यह देखने को मिलता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें तेज़ बुखार होता है 106 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। अब तेज़ बुखार होगा तो पशु का वजन कम होगा, पशु कम खाता है, मतलब भूख कम लगती है, और भूख कम लगेगी तो खून की कमी होगी, और खून की कमी होगी तो पशु का दूध उत्पादन है वो क्या हो जाएगा? कम होगा। लगभग पशुओं का तापमान है वो गिरकर 90% पशु की मृत्यु है वो इसी रोग से होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों इस रोग की रोकथाम की अगर हम बात करें तो ट्रिपेन बल्यू 1% घोल का अंतःशिरा वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ट्रिपेन बल्यू के 1% घोल का अंतःशिरा वैक्सीन। इसके अलावा अगर हम उपचार कर सकते हैं तो ध्यान रखना पशु के शरीर पर पेस्टाबोन लगाकर, या पशुशाला में ब्यूटॉक्स रसायन का छिड़काव करके हम पशु की क्या करते हैं? इस रोग की रोकथाम या फिर उपचार। इसमें ज़्यादातर मित्रों अपने पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो चिचड़ी जवर या टिक फीवर, या इसके पूछे जा सकते हैं अन्य नाम, या फिर इसके क्या पूछा जाएगा? रोग कारक। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में रोग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दुगध जवर, या इसे कहते हैं मिल्क फीवर रोग। और यह रोग है चपापचय या मेटाबॉलिक रोग। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा रोग है जो चपापचय या मेटाबॉलिक रोग है, तो वो कौन सा है? दुगध जवर, मिल्क फीवर। एक आता आफरा जिसे कहते हैं टिपेनटाइस। ये दो रोग है जो चपापचय या मेटाबॉलिक रोग है। देखिए मुख्य रूप से पूछा जाता है दुगध जवर, मिल्क फीवर। इसके अन्य नाम ध्यान रखना हाइपोकैल्सीमिया, प्रसवकालीन जवर, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, प्रसवकालीन जवर, और प्रसवकालीन रकत मूर्छा, और प्रसवकालीन पक्षाघात। तो ये इसके क्या रहते हैं? अन्य नाम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसवकालीन जवर है, प्रसवकालीन रकत मूर्छा है, प्रसवकालीन पक्षाघात है, और एक साथ में ध्यान रखना हाइपोकैल्सीमिया। रोग कारक की ध्यान रखें तो रोग कारक आता है रक्त सिरप में
कैल्शियम की कमी, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की कमी से पशुओं में कौन सा रोग होता है? तो दुग्ध जवर या मिल्क फीवर। और यह होता किस में है? तो अधिक दूध देने वाली गाय व भैंसों में यह रोग देखने को मिलता है। इस रोग में ध्यान रखना मित्रों, पशु ब्याने के बाद अधिक मात्रा में कैल्शियम खींच के साथ बाहर आने से यह रोग अधिक होने की संभावना रहती है। लक्षण की अगर हम बात करें, इस रोग में बुखार नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस रोग में क्या नहीं होता? बुखार नहीं होता। अब बुखार नहीं होगा तो पशु का तापमान नहीं बढ़ेगा, तो इस रोग में क्या होता? तापमान होता वो कम होता है। तो ध्यान रखना, शरीर का तापमान कम हो जाता है। कितना होगा तापमान? 97 डिग्री से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। तो आपसे पूछा जा सकता है पशुओं में कौन सा रोग है जो कम तापमान पर होता है? जिस रोग में पशुओं का तापमान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो रोग है कौन सा? दुग्ध जवर मिल्क फीवर। अब तापमान कम होगा तो पशु के जो सींग है और कान है और पैर है वो क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। अब पैर, कान और सींग ठंडे हो जाएगा, पसीना अधिक आएगा, तो इसमें शरीर में क्या हो जाएगा? अधिक पसीना आना। अधिक पसीना आएगा, पशु क्या रहेगा? बेचैन। इसके बाद इसके मुख्य जो रोग की लक्षण हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्दन को पीछे की ओर बाईं तरफ कर बैठना, वह इसके बाद में क्या हो जाता है? लकवे का शिकार हो जाता है। तो रोगी पशु है वो गर्दन है वो पीछे की ओर बाईं ओर करके बैठता है और उसके बाद में चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, जिसे कहते हैं लकवा। तो पशु है वो क्या हो जाता है? लकवे का शिकार हो जाता है। रोकथाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो रोकथाम में ध्यान रखना, कैल्सीफिरोल की गोलियाँ, कैल्सीफिरोल की गोलियाँ। इसके साथ में ध्यान रखना फास्फोरस युक्त राशन खिलाना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और यह कैल्सीफिरोल की गोलियाँ हैं किस रोग के रोकथाम के लिए पशुओं को दी जाती है? तो ध्यान रखना दुग्ध जवर या मिल्क फीवर। इसके साथ में ध्यान रखना कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 500 ml का अंतःशिरा वैक्सीन इस रोग में दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो हमारे पास में रोग कौन सा है? तो रोग आता है आफरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफरा रोग। इसे कहते हैं टिपेंटाइस, टिपेंटाइस। और यह रोग है यह चयापचयी मेटाबॉलिक रोग है। अन्य नाम की अगर हम बात करें इसे कहते हैं टिपेनी और बलोट, टिपेनी या बलोट। रोग कारक इसमें भी ध्यान रखना, आदि गीला चारा खाने से कौन सा रोग हो जाता है पशुओं में? तो ध्यान रखना आफरा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? आफरा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है रोग में? ध्यान रखना लक्षण की अगर हम बात करें तो मुख्य कोई लक्षण नहीं है खास, ये इतना ध्यान रखना रुमेन में गैस भर जाने से पेट फूल जाना। रुमेन है जो पशुओं का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80%, और उसका मुख्य कार्य होता है भोजन का भंडारण करना। और इसमें क्या हो जाती है? गैस भर जाती है जिससे पशु का पेट है वो फूल जाता है, यह ध्यान रखना। इसकी रोकथाम के लिए देखना ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किण्वन रोकने के लिए, किण्वन रोकने के लिए तारपीन व अलसी के तेल का प्रयोग करती है। इसके साथ में जो ये यंत्र है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2-3 बार पूछा गया है। तो यंत्र आता है ट्रोकार कैन्यूला यंत्र। इसका उपयोग किया जाता है पशु आफरा रोग होने पर पशु के शरीर से गैस बाहर निकालने के लिए। तो पशु के शरीर से गैस बाहर निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना ट्रोकार कैन्यूला यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया। नेक्स्ट अगर हमारे पास में रोग की बात करें तो ये रोग आता है प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग है, सर्रा रोग। कौन सा रोग है? सर्रा रोग। इसके अन्य नाम ध्यान रखना, एक तो इसे कहते हैं सड़ा, इसे कहते हैं तीवर्षा या 3 वर्षों तक चलता है इसलिए इसे कहते हैं तीवर्षा, और इसे कहते हैं गलतिया रोग। और यह रोग मुख्य रूप से ध्यान रखना किसका है? ऊँटों का प्रमुख रोग है। ऊँटों का क्या है? प्रमुख रोग है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा गया है, ऊँटों का प्रमुख रोग तो सर्रा रोग है। इसके अलावा ध्यान रखना इसका रोग कारक है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो रोग कारक का हम बात करें तो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई
रोग कारक क्या रहेगा? ट्रिपेनोसोमा यूएनसाई। रोकथाम की अगर हम बात करें तो एंटीसाइड, प्रोबाल्ट वैक्सीन और एक दूसरा आता है बेरेनिल वैक्सीन का क्या किया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है पशु को। नेक्स्ट रोग अगर हम बात करें तो ये सभी पशुओं में देखने को मिलता है खाज या खुजली। यह प्रोटोजोआ जनित है, लेकिन यह एक छूतदार चर्म रोग है। छूतदार क्या है? चर्म रोग है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, खाज या खुजली। इसका रोग कारक का ध्यान रखना, माइटस परजीवी द्वारा। और यह परजीवी प्रजाति की अगर हम बात करें सोरटिप्स कम्युनिस या फिर सार्कोटिस स्केबी, ये इसकी क्या है? प्रजाति है। लक्षण की अगर हम बात करें तो आपको पता है जहाँ पर खाज और खुजली होगा वह स्थान है वो सूज जाता है, तो शरीर पर सूजन। इसके बाद में ध्यान रखना, शरीर पर सूजन होगी, त्वचा का क्या हो जाना? लाल होना, और शरीर के बाल गिरना। ये इसके मुख्य रूप से क्या है? लक्षण। उपचार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? सल्फर, सीपिया और रस्टॉक्स, इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है उपचार में। नेक्स्ट अगर रोग की हम बात करें तो जू का प्रकोप है, यह लगभग सभी पशुओं में होता है। इसकी अलग अलग प्रजाति है। जैसे हम बात करें गाय के लिए तो ध्यान रखना, हिमेटोपाइनस यूरिस्ट्रन्स, यह प्रजाति है किस में पाई जाती है? गाय में पाई जाती है। दूसरी जू है भैंस के लिए, जिसे कहते हैं हिमेटोपाइनस ब्रूफेलाई, और यह प्रजाति है किस में पाई जाती है? भैंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिनोनेथस ओविलस, तो यह जू पाई जाती है किस में? भेड़ में। नंबर 4 है लिनोनेथस पिडेलिस, यह किस में पाई जाती है? जू, तो यह बकरी में पाई जाती है। और ऊंट की अगर हम बात करें तो इसमें पाई जाती है माइक्रोथेरेसियस कैमली, और कैमली ध्यान रखना किस में पाई जाती है? ऊंट में। तो यह जू के क्या रहे? प्रकार। इसमें रोकथाम के लिए ध्यान रखना, ब्यूटॉक्स या मेलाथियान कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। इसमें लक्षण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर जू पशु को काटेगी उस स्थान पर रकत का बाहर आना, तो ये इसके क्या है? लक्षण है। तो ये थे मित्रों मुख्य अपने रोग पशुओं से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करने वाले हैं मुर्गियों के प्रमुख रोग। तो नेक्स्ट वीडियो अपने बात करेंगे मुर्गियों के प्रमुख रोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।